अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस किया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। हाँ, बहुत सारे चैनल्स पे आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वीडियोस में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि डिटर्मिनेंट या बाकी जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में ज़रूर होगा। स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। उनमें हमें कहा जा रहा है एवेलुएट डिटर्मिनेंट्स। हमें 6 पार्ट्स दे दिए गए, हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के मुतालिक डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट असल में एक ऐसी वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट हमेशा हैज़ ओनली वन स्पेसिफिक वैल्यूज। जबकि हमने लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में मैट्रिसेस के मुतालिक पढ़ा, वहाँ पे आपको बताता चलूँ मैट्रिसेस हैज़ नो स्पेसिफिक वैल्यूज। यानी मैट्रिसेस जो होते हैं उनके अंदर हम नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं। इसी तरह दूसरा डिफरेंस मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में ये आ जाता है, जो मैट्रिसेस होते हैं आप उनको लास्ट एक्सरसाइज में देखते थे, उनको हम ब्रैकेट्स में शो करते थे, ब्रैकेट्स की शक्ल में। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होंगे उनको हम मॉड की शक्ल में डिनोट करेंगे। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है, हमेशा जो मैट्रिसेस थे वो किसी भी ऑर्डर के आ सकते थे, यानी उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है तो आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। अब आप लोगों को बताता चलूँ डिटर्मिनेंट का यूज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो बहुत सारी डायग्राम्स ऐसी हैं जिनका एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने ये देखना अगर पॉइंट को लीनियर है या नहीं है तो उस वक्त भी हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट देखा होगा। जैसे अगर आपके पास 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इनका डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करते थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, यानी ए को डी के साथ, दरम्यान में माइनस, और इसी तरह बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर देते थे। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 3 रोज 3 कॉलम्स या इससे ज़्यादा ऑर्डर का होगा। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीकेकार हम चेक करते हैं। देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें आपके पास डिटर्मिनेंट है 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 and 2। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप इसको रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह देखें, हम इसके लिए सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से। तो एक्सपेंडिंग बाई R1, अगर आप C1 के हिसाब से करते हैं या किसी और रो या कॉलम के हिसाब से तो आंसर हमेशा सेम ही आएंगे। वो आप करके चेक कर सकते हैं। अब देखें एक्सपेंड करने का मेथड क्या है। आप सबसे पहले अगर फर्स्ट रो के हिसाब से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो देखें हमारे पास है 5। जो एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने देखना है जिस रो में और जिस कॉलम में ये 5 आया वो रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो बाकी आपके पास देखें इस रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो बच रहे हैं एलिमेंट्स उनको आप डिटर्मिनेंट की शक्ल में इसके साथ मल्टीपल की शक्ल में लिख लें। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो आप उसके साथ प्लस लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस और थर्ड एलिमेंट के साथ फिर प्लस लगाएंगे। अब हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ माइनस आएगा और उसके बाद आप सेकंड एलिमेंट और उसके साथ भी जो साइन है वो यहाँ पे लिख देंगे।
अब आप सेकंड कॉलम और सेकंड जो फर्स्ट रो है वो छोड़ देंगे, यानी आपने देखना है वो नंबर किस रो में और किस कॉलम में है। आप वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ के बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख के, इसी तरह आप देखें हमने 5 भी लिख लिया, -2 भी लिख लिया। अब हम थर्ड एलिमेंट की तरफ आते हैं। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट के साथ फॉर्मूले के मुताबिक प्लस, सेकंड के साथ माइनस, अब थर्ड के साथ फिर प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो भी है वो यहाँ पे लिख लेंगे, उसके साथ माइनस है तो वो लिख दें, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब आप देखें ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, ये आप छोड़ दें तो आपके पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ये बच जाते हैं। अब इनका जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आप इसी मेथड के जरिए ही लेंगे। देखिए हमारे पास आ रहे हैं 5, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, और 1 को -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा जो इस माइनस को प्लस कर देगा। अक्सर यहाँ स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, फॉर्मूले वाला माइनस नहीं लिखते, ये वाला माइनस एक ही दफा लिख देते हैं। अब देखें इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस होगा, और इसी तरह आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, पहले फॉर्मूले वाला आप माइनस लिखेंगे, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें -2 और -3 +6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं। इसी तरह ये प्लस और माइनस माइनस होगा, आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में फॉर्मूले वाला माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो गया। अगर ये -2 होता तो इसको प्लस कर देता। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, देखें -2 और +3 ये 1, इसी तरह 2 × 0 और 4 × 1, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5, 0 एंड -4, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इस तरह हम डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं इसी क्वेश्चन को बाई कॉलम एक्सपेंड करके दिखाऊं आप लोगों को, तो वो देखें आंसर हमारा फिर भी यही आएगा, देख लें। तो इस दोनों मेथड में कर देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसके जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सपेंडिंग बाय C1। अब देखें मैं इसको फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करूंगा, तो उसके लिए हम अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट ये यूज करेंगे। अब देखें इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, और अब ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास बन रहा है -1, -3, 1 एंड 2। अब आपने क्या करना है, अब सेकंड एलिमेंट, क्योंकि अब हम फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास 3 बन रहा है, तो आप देखें पहले एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड के साथ क्या लगाना है, माइनस। अब आप देख सकते हैं ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बाकी बच रहे हैं वही लिख लें। इसी तरह आप थर्ड एलिमेंट के साथ फिर प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो -2 बन रहा है। अब आप देखें ये वाली आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ देते हैं, देखें -2, तो हमारे पास एलिमेंट -2, -4, -1 एंड -3 ये बन रहे हैं। इसको एक्सपेंड कर लें, 5 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2 फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और ये -3 आया जो इसको प्लस कर देगा। इसी तरह आप इसी को एक्सपेंड करें, -4 माइनस फार्मूले वाला, और ये -4 इस माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरह +6 और -4 हो जाएगा। तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें हमारे पास ये 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 बन रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 5, 0 एंड -4, तो इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है। देखिए हमने इसको जब एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के हिसाब से तो उसका आंसर भी 1 आया। अगर आप फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं फिर भी आंसर 1 ही आ रहा है। इसलिए आप इन दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप इसका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और इसी तरह फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको 4 और 6 पार्ट्स करवा दे। पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए फोर्थ पार्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में को अगर हम
जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट करवाया उसी तरीके से भी एक्सपेंड करना चाहें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक और मेथड बता रहा हूँ जो उससे भी इजी है। देखें, अब अगर हम जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इनमें तो आप देख सकते हैं ना नंबर्स थे, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट ए और एल की शक्ल में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहला काम इसमें ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में कुछ ऐसा बनाते हैं जब हम कॉमन लें तो वहाँ 1 रह जाए, और फिर 1 के नीचे दोनों 0 कर लेंगे ताकि इसको एक्सपेंड करने में आसानी हो जाए। देखिए, यही काम हम करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर एक जैसी चीज़ बना लेते हैं ताकि वो हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास 1 रह जाए। तो आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट कॉलम के अंदर नेक्स्ट 2 कॉलम्स ऐड कर लें तो हमारे पास सेम थिंग बन सकती है। वो कैसे? देखें, a प्लस ए प्लस ए, तो हमारे पास 3a हो जाएगा। और अगर हम l प्लस एल और माइनस एल को ऐड करते हैं वो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस एल, a माइनस एल और a एल एल के साथ कैंसिल, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3a हमारे पास आंसर आएगा। वो मैंने लिख दिया है। इसी तरह इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर लें तो वो भी 3a बन रहा है। एल एल के साथ कैंसिल, इन तीनों को ऐड करेंगे वो भी 3a ही बन रहा है। तो देखिए, हमारे पास एक ऐसी चीज आ गई है जो एक जैसी है। अब हम डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम या रो में कोई चीज सेम हो तो हम वो नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो आप फर्स्ट कॉलम में से 3a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखें 1 1 1, ये बाकी बच गए। अब हम इसको यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मजीद इसको पहले शॉर्ट कर लें तो हमारी कैलकुलेशंस में टाइम बच जाएगा। वो कैसे? अब देखें, यहाँ 1 है, आप इसके नीचे या 1 के ऊपर दोनों 0 कर लें। जब दो वैल्यू 0 हो जाएंगी तो हमें जब एक्सपेंड करने में और आसानी हो जाएगी। देखें, अब वो 0 कैसे करना है। अब आप नीचे वाली 2 रोज को 0 करेंगे तो आप R2 की तमाम वैल्यूज को R1 में से, इसी तरह R3 की तमाम वैल्यूज को R1 में से माइनस करते हैं। अब फर्स्ट रो एज इट इज, अब सेकंड रो की तमाम वैल्यूज को फर्स्ट रो में से माइनस करना है। 1 को 1 में से माइनस करेंगे 0। अब इसको इसमें से माइनस करना है, इसको आप बेशक रफ फॉर्मल में यहाँ कर लीजिएगा, यानी R2 पहले आएगी, यानी R2 की वैल्यूज माइनस R1 की वैल्यू। अब माइनस है तो ब्रैकेट आप इसको लगा लें और इसके साइन चेंज करके फिर इनको आपस में कैंसिल करें। देखें, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2l यहाँ पे बच रहा है। इसी तरह R2 माइनस R1 सेकेंड हमने थर्ड वैल्यू को करना है तो वो लिख सकते हैं माइनस एल माइनस ए के साथ, तो यहाँ पे माइनस एल। अब हम ये वाला ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे कि R3 की तमाम वैल्यूज को R1 में से माइनस करें। देखिए, 1 को 1 में से माइनस किया 0। अब हम इसको इसमें से माइनस करके देखते हैं तो हम लिख सकते हैं a माइनस एल। तो आप a माइनस ए प्लस एल अगर करते हैं तो हमारे पास ओनली एल, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर भी एल बच रहा है। अब हम फर्स्ट कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग बाय C1, ये 3a बाहर आ जाएगा। अंदर वाले डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 लिखें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास 2l माइनस एल और l, ये हमारे पास आंसर आ। अब आप देखें, सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 है। अब हम ये रो और ये कॉलम छोड़ के आगे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लेकिन वो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, जिस नंबर के स्टार्ट में 0 आ जाए वो उसको भी 0 कर देगा। इसी तरह आप थर्ड एलिमेंट भी हमारे पास यहाँ पे 0 है। अब हमने फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ के ये डिटर्मिनेंट लिखना था, लेकिन ये भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 अंदर वाले डिटर्मिनेंट को भी 0 कर देगा। इसी वजह से मैंने इन दोनों वैल्यूज को पहले 0 किया ताकि हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने में टाइम कम लगे।
अब देखें नेक्स्ट अंदर वाली रकम को, अब हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों तो वैल्यू जीरो हो गई हैं। अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2l² माइनस इसको इसके साथ -l² जो कि इसको प्लस कर देगा, और अंदर हमारे पास बन रहे हैं 3l²। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 9al² हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी एक्सपेंड कर दें, लेकिन कैलकुलेशन उस तरीके से थोड़ी बढ़ जाएगी, इस तरीके से आपका क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब 6 पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमने ओपन करना है। एक तो मेथड वही है कि आप फर्स्ट पार्ट की तरह इसको एक्सपेंड कर दें, एक अगर आप मज़ीद इसको मुख्तसर कर लें तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना आसान होगी। देखें इस के डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कुछ रोज में कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो में आपको ए कॉमन नजर आ रहा है, सेकंड में बी और थर्ड में सी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 1 1, यहाँ पर 1 2 1 और यहाँ 1 1 2 बाकी बच जाता है। तो अब इससे फायदा ये होगा, हमारी कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी। अब इधर आप दो काम कर सकते हैं, एक तो ये कि यहाँ 1 है, इनके ऊपर दोनों जीरो बना के एक्सपेंड कर लें। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट भी एक्सपेंड करेंगे, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। देखें हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसको तो हम इसको फर्स्ट रो के हिसाब से करते हैं, तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास ये बच रहा है। इसी तरह फिर सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं, और इसी तरह लास्ट वैल्यू के साथ प्लस। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये बन रहा है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखें 2, ये हमारे पास बन रहा है 4 - 1 1 2 - 1 एंड 1 × 1 - 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये 2 × 3 6 -1 और +1 -1 1 × -1 -1, तो -2 4 6 में से करेंगे 4 रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आप डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।